नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं हम आज जनरल साइंस क्विज, जिसका जहर सीरीज चल रहा पार्ट नंबर 1 है। यदि आपने स्टैटिक जीके का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप चाहते हैं इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप एवं इंस्टा और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बात करते हैं हम आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फैराडे का गैस प्रसार। यह युग्म सुमेलित नहीं है। तो बात करते हैं फैराडे से संबंधित क्या क्या तथ्य हैं। तो फैराडे ने क्या क्या खोज किया? बेंजीन, जिसका सूत्र होता है C6H6। फैराडे ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नियम दिया। डायनमो तथा विद्युत मोटर के सिद्धांत किसने दिया? फैराडे ने ही। फैराडे की विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया। फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी एक नियम दिया, जिसका फॉर्मूला था E बराबर -dφ/dt, जहाँ फाई होता है वह विद्युत फ्लक्स होता है और dt होता है वह समयांतराल E विद्युत वाहक बल। तो बात करते हैं अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में आता है ऑप्शन नंबर ए, रोंटगन संबंधित है एक्सरे से। तो विश्व का पहला नोबेल पुरस्कार साइंस के क्षेत्र में किसे दिया गया? रोंटगन को। किस खोज पर? एक्सरे की खोज पर, सन 1901 ईस्वी में। बात करते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगला ऑप्शन आता है ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन यानी कि गुरुत्व का नियम। तो बात करते हैं हम न्यूटन से संबंधित अन्य तथ्य क्या क्या हैं। तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोज किया, शीतलन का नियम दिया, ध्वनि की गति इसका नियम दिया, कलन का नियम है, न्यूटन के गति संबंधी नियम है, और प्रकाशिकी में न्यूटन ने पहला अपना परावर्तित दूरदर्शी का आविष्कार किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले ऑप्शन नंबर डी को देख लेते हैं। पाश्चर जीवाणुओं का अध्ययन, यानी कि लुई पाश्चर। तो बात करते हैं लुई पाश्चर। तो पाश्चर संबंध आता है पाश्चुराइजेशन। पाश्चुराइजेशन विधि किससे संबंधित है? दूध की शुद्धता के लिए कौन सी विधि उपयोग की जाती है? पाश्चुराइजेशन। पाश्चर ने यानी कि लुई पाश्चर ने रेबीज वैक्सीन, जो कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है, उसका वैक्सीन किसने विकसित किया? लुई पाश्चर ने। चेचक के टीके का आविष्कार लुई पाश्चर ने। जीवाणुओं का अध्ययन, यानी कि आपके सामने लिखा है जीवाणु का अध्ययन, ये भी लुई पाश्चर ने ही किया। लुई पाश्चर को किस कैटेगरी में रखा जाता है? तो यह माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट मतलब बायो मतलब जीव विज्ञान, लॉजिस्ट मतलब ज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं जीवाणुओं का अध्ययन, यानी कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस बात की खोज किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो बात करते हैं हम अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में आता है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, मार्कोनी। तो मार्कोनी के बारे में बात करें तो रेडियो टेलीग्राफ का विकास किसने किया? मार्कोनी ने। मोनोपोल एंटीना आता है, उसका आविष्कार मार्कोनी ने किया। रेडियो संचार यानी कि बिना तार के संकेत, बेतार संचार की सुविधा मार्कोनी के टाइम में आया, तो मार्कोनी ने विकसित किया। मार्कोनी ने जब रेडियो का आविष्कार किया 1909 ईस्वी में, इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम जीन का निर्माण किसने किया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरगोविंद खुराना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। तिन्हें मालिक्यूलर बायोलॉजिस्ट हैं। इससे पहले हमने लुई पास्चर ने पढ़ा, तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, ये हैं मालिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि आणविक जीव विज्ञान के अंतर्गत आते हैं हरगोविंद खुराना। चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें भी 1968 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बात करते हैं हम अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में आता है पहला, मेघनाथ साहा। तो मेघनाथ साहा यह भारतीय खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने दिया था एक साहा समीकरण,
साहा समीकरण के लिए इन्हें प्रसिद्धि हासिल है। साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान, इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस, इनके द्वारा स्थापित किए गए दो संस्थाएं हैं, जिसमें साहा नाभिकीय भौतिक संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता आ गया, तो पहली भारत की राजधानी कौन थी? कोलकाता। 1911 में कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट हुई थी भारत की राजधानी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन पे जाने से पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी, डी रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने क्या क्या किया? आपने सुना होगा रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल, इन्हें रदरफोर्ड को कहा जाता है नाभिकीय भौतिकी का जनक। किसे कहा जाता है? रदरफोर्ड को। इन्होंने खोज किया प्रोटॉन, अल्फा कण, रेडॉन, प्रोटॉन, अल्फा कण। रसायन शास्त्र में रदरफोर्ड को भी नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। तो अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, चेचक के टीके की खोज किसने की? चेचक के टीके की खोज, तभी आपने ऊपर पढ़ा लुई पास्चर के बारे में, जिन्होंने रेबीज रोग और चेचक, इन दोनों के टीके का आविष्कार किसने किया? लुई पास्चर ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, लुई पास्चर ने ही चेचक के टीके की खोज की। तो बात करते हैं जेम्स चैडविक के बारे में। तो आपने सुना होगा ईंटा पर नाचे, ईंट पर नाचे, यानी कि ई से इलेक्ट्रॉन, टे से टॉमसन, पर पी से प्रोटॉन और र से रदरफोर्ड। नाचे यानी कि ना से न्यूट्रॉन, चे से चैडविक, यानी कि चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किया। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन परमाणु है, जिसकी खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन से संबंधित क्वेश्चन आते हैं। न्यूट्रॉन का उपयोग कहाँ किया जाता है? नाभिकीय भट्टी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओप्रेन ने ही जीवन के रासायनिक विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी? यानी कि ब्लड सर्कुलेशन किसकी खोज की थी? ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। तो बात करते हैं हम विलियम हार्वे से जुड़े अन्य तथ्यों के बारे में। तो विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण की खोज, विलियम हार्वे ने ही बताया था कि हृदय 1 मिनट में 72 बार स्पंदित होती है, यानी कि धड़कती है, और 72 बार धड़कने में हृदय जो होती है 1 गैलन रक्त पंप करती है। 1 मिनट में 1 गैलन रक्त। बात करें हम पूरे दिन में, तो एक दिन में लगभग 1500 गैलन रक्त पंप करता है हृदय, और 1 मिनट में उसकी स्पंदन दर होती है 72। ये किसने बताया? विलियम हार्वे ने ही बताया रक्त परिसंचरण खोज की दौरान। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्रेशर कुकर और अलेक्जेंडर ट्वेनिंग। आप भली बात जानते होंगे प्रेशर कुकर का आविष्कार किसने किया? वह थे डेनिस पेपिन। तो बात करते हैं हम अदर ऑप्शन की। तो माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने। एलसीडी हाफमैन लारोचे ने। पोजिट्रॉन कार्ल डी एडरसन ने। और प्रेशर कुकर की खोज अभी आपने बताया डेनिस पेपिन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा किसने दी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एडमंड बेकवेरल ने फोटोवोल्टिक प्रभाव की अवधारणा दी थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वेगनर ने प्लेट विवर्तिका का सिद्धांत दिया। तो बात करते हैं हम अदर ऑप्शन की। तो अदर ऑप्शन में आ जाते हैं अलेक्जेंडर अर्नेस्ट रदरफोर्ड। बात करते हैं अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। तो रदरफोर्ड के बारे में अभी ऊपर ने पढ़ा, अल्फा कण का प्रकीर्णन, नाभिकीय मॉडल,
तो बात करते हैं हम अदर ऑप्शन में, तो अदर ऑप्शन में आते हैं मैक्स प्लांक। आपने सुना था मैक्स प्लांक, जिन्होंने समीकरण दिया था ये E बराबर एच न्यू, जहाँ न्यू होता है आवृत्ति, एच होती है प्लांक नियतांक और ई होती है ऊर्जा। यहाँ पर प्लांक नियतांक एच की वैल्यू एग्जाम में पूछ ली जाती है, जिसका बनता है 6.67 गुणे 10⁻34 जूल सेकेंड के बराबर होती है। तो बात करते हैं मैक्स प्लांक से जुड़े अन्य सिद्धांत में, तो इन्होंने अपना खोज और अनुसंधान किसे शुरू किया, ऊष्मागतिकी से। ऊष्मागतिकी में इन्होंने सेकेंड लॉ, जो ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, उसमें इन्होंने केल्विन के साथ एक नियम विकसित किया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत किसने की? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी सरकार। फ्रांसीसी सरकार ने मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत की। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है तो इस वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।